अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू और कल 9वां दिन नवरात्रीज का, 9 रातों का आखिरी दिन, एक संपूर्ण सर्कल कंप्लीट करेंगे। हमने अलग अलग दिन एक ही शक्ति के अलग अलग स्वरूपों के साथ कनेक्ट करना सीखा। बाहर हमने जो भी कुछ किया, जो भी रिचुअल्स किए, जो भी पूजा अर्चना की या जो भी कार्यक्रम किए, वो सब ठीक है, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में अपनी 5 सेंसेस के साथ, अपनी क्रॉस बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जब हम किसी भी चीज को एक मैटर के रूप में ग्रॉसनेस के साथ देखते हैं, तो हम उन चीजों पर इजीली बिलीव कर पाते हैं। कब तक? जब तक हम उस कॉन्शियसनेस के साथ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अपना एक तालमेल बिठा लें और वहाँ पर हम चीज़ों की अनुभूति जो है उसको अपने इंट्यूशन से अपने साथ जो है वो कनेक्ट कर पाएं। तो अब आखिरी दिन जो है, हम 9वां दिन, नौमी जिसको बोलते हैं, तो हम माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप के साथ कनेक्ट करते हैं। एक ऐसी पावर जो सबको सब कुछ देना जानती है, जो हमारी इग्नोरेंस ले लेती है, जो हमें हमारी हर इच्छा की पूर्ति के लिए हमको वरदान देती है और जो हमें हायर नॉलेज एंड विजडम के साथ कनेक्ट करती है। और यही मतलब है सिद्धिदात्री। जो हम सिद्ध करना चाहते हैं वो देगी। हु गिव अस पावर, शी टेक्स अवे आवर इग्नोरेंस एंड ग्रांट अस विद हायर नॉलेज और विस्डम। तो अगर हम एक ओवरव्यू देखें इन 9 दिनों का, तो अभी भी कई लोग जिनको ऐसा लगता है कि हम पूर्ण विधि के साथ किसी भी अभाव के वजह से, काम के अभाव की वजह से, या कुछ स्थितियां ऐसी थी कि हम नहीं कनेक्ट कर पाए, हमने कलश की स्थापना नहीं कर पाए, हम पूजा नहीं कर पाए, हम व्रत नहीं रख पाए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं था कि जो आप नवरात्रि में नहीं कर पाए वो अब आगे नहीं कर पाएंगे और आपने कुछ मिस कर दिया या आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये सिर्फ 9 दिन हमारी एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर से अपने आप से कनेक्शन बिठाने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जैसे टाइम टू टाइम जब हम अपनी शिक्षा लेने जाते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ एक नियम है जिसको हम फॉलो करते हैं। रोज जाना होता है, वहाँ पर कुछ सीखना होता है, वापस आना होता है। तो इसी तरह ये भी जो हमारी हायर विजडम है, हायर नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसके बारे में सीखने के लिए ना तो कभी देरी होती है और ना ही कभी कुछ ऐसा होता है कि हम कोई पर्टिकुलर डेज हैं हम उन्हीं पर कर सकते हैं। तो इसका हम थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू करके देखें, ये 9 दिन हमने क्या किया, तो हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि अलग अलग रूप में हम एक ही पावर के साथ, एक ही एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। तो ये एस्पेक्ट्स सब हमारे अंदर होते हैं। हमने सीखा कि किस तरह से हमें अपनी पावर में आना है, हमें डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। और डिटैचमेंट डजंट मीन कि हमें दूसरों से दूर भागना है या हमें खुद से अलग हो जाना है। समटाइम्स वी फील कि इफ वी लीव एवरीथिंग एंड गो इन अ फॉरेस्ट, या हम किसी आश्रम में चले जाएं और जो हमारी गृहस्थ आश्रम है या जो हमारी डे टू डे लाइफ है उससे कहीं दूर हो जाएं, तो शायद हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे। नहीं, हमने सीखा कि किस तरह से हम परिवार में रहकर अपने सब जो कार्य हैं उनको करते हुए भी हम अपनी स्पिरिचुअल विजडम को जो है वो गेन कर सकते हैं। हमने सीखा कि उनके बीच में पावर ऑफ टॉलरेंस की एक, जब हम इस एनर्जी में पहुंचते हैं कि हम दूसरों को देख पाते हैं कि उनके जो एक्शंस हैं या रिएक्शंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या है, उनके पीछे कौन सी प्रोग्रामिंग उनकी है जो काम कर रही है, तो हम उनको जज नहीं करते
और इसी तरह खुद को भी जब हम अपने शैडोज को देख पाते हैं, जिस तरह से हम अपनी क्वालिटीज़ को देखते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो हम खुद को भी एक मौका देते हैं बिना जज किए हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हमने सीखा कि किस तरह से जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है। हम most of the time we waste our energy in rejecting things, in rejecting situations, in rejecting people, in rejecting so many things. But when we accept as it is, तब हम क्या कर सकते हैं? हम अपने lessons learn कर सकते हैं। वो situation, वो लोग, वो अवस्था हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, हम उसको सीख पाते हैं और ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं। हमने सीखा कि हम अपने डिसीजन किस तरह बिना डरे हुए खुद ले सकते हैं, और कई बार हम अपने चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम अपनी पावर को नहीं पहचानते, हम पावरलेसनेस महसूस करते हैं, हम होपलेसनेस महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अपनी पावर के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम में एक क्षमता आती है कि हम एक डिसीजंस ले सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को उस तरफ मोड़ सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। और अगर हमसे कुछ गलतियाँ भी होती हैं तो हम में वो ताकत होती है कि हम उनको सही ट्रूथ की लाइट से देख सकें, सही को सही तरीके से पहचान सकें और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें बिना इंडल्जेंस के अपने पास्ट में बार बार जाकर वहाँ से जो भी हमारी पीड़ा थी या जो भी हमारी गलतियाँ थी या जो भी हमारे फियर्स थे या जो भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब हम ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं तो हम उन चीज़ों से ईजिली डिस्कनेक्ट हो पाते हैं और सही मार्ग चुन पाते हैं। प्योरिटी ऑफ थॉट्स हमने सीखा कि हमारी जो इंटेंशन होती है, जो हमारे थॉट्स हैं, उनको किस तरह से हमें चेक करना है हर टाइम और किस तरह से उनको एक सही दिशा देनी है, एक सही मोड़ देना है। और यही मतलब है जब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब है खुद के साथ कनेक्ट करना। मेडिटेशन का मतलब है खुद को क्वाइटनेस में जाकर, काम होकर अपनी सच्चाई को एक ट्रूथ की रोशनी में, सच्चाई की रोशनी में देखना कि मेरे विचार किस तरह के हैं, मैं किस तरह के, मेरे जो है वो बिलीफ सिस्टम है, मेरे पैटर्न्स किस तरह के हैं। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ एक यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है उसके नियम हैं और वो एक अपनी गति के अनुसार आगे बढ़ता है। टू एनर्जीज, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, शिव और शक्ति। शिव क्या है? अ हायर कॉन्शियसनेस, द प्योर कॉन्शियसनेस। और शक्ति क्या है? एनर्जी जो मैनिफेस्ट होती है। तो जब शक्ति अपने शिव से मिलती है एक, तो उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है? डिवाइन पावर में, डिविनिटी की तरफ, और इस ब्रह्मांड का विकास होता है। लेकिन जब वहाँ पर वुंडिंग होती है, जब वहाँ पर जो है वो अहंकार या असुर शक्तियाँ, अगर मैं उनको बोलूँ, वो ज़्यादा होती हैं, तो उस अंधकार में हम खो जाते हैं। अपनी जो हायर कॉन्शियसनेस है, अपनी जो शिवा कॉन्शियसनेस है, उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। और इसी तरह हम ऐसे सोसाइटी का या ऐसे विश्व का निर्माण करते हैं जिसमें हम खुद ही स्ट्रगल करते हैं। जिन परिस्थितियों में आज हम हैं, जो भी हम जिन चीज़ों से भी हम परेशान हैं, जिन चीज़ों से भी, जिन विकारों से हम जो है वो बहुत पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, उनको हम ही ने क्रिएट किया है। तो जो भी ये क्रिएशन है ये हमारी ही की हुई है। तब हमें ये पावर आ जाती है कि जो कुछ हम निर्माण कर सकते हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो 3 नियम जो सत्य हैं, बर्थ, जब भी किसी चीज़ का जन्म होता है, जब भी जो हमारी शक्ति है, एनर्जी है, वो मैनिफेस्ट होती है। देन सस्टेनेबिलिटी, जो हमारी लाइफ है, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट हुई है वो किस रूप से आगे बढ़ती है। एंड देन डेथ, जब हम उसको फिनिश करते हैं और
किस तरह से हम उसको ख़त्म करते हैं टू रीस्टार्ट अगेन, बिकॉज जो भी एनर्जी है, वी कैन ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी, वी कैन नॉट, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो नवरात्रिस थे, इन्होंने हमें मौका दिया अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करके अपनी जो शक्ति है, अपनी जो पावर है, जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है, कुछ इस तरह का क्रिएट करने के लिए जो डिवाइन है, जो हमारी सोर्स के करीब है, जो हमारी रियलिटी है। और ये काम करने के लिए आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि देर हो गई है, या कभी भी ऐसा नहीं है कि ये दिन शुभ नहीं है। आप कभी भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही था जो हमारे 9 दिनों का इम्पोर्टेंस थी, टू कनेक्ट टू योर सेल्फ, टू नो योर सेल्फ, हु यू आर, वेयर यू आर राइट नाउ एंड वेयर यू वॉन्ट टू गो। जो भी ये पावर है, ये आपके पास है और हर टाइम है। आप इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ, इस हायर कॉन्शियसनेस के साथ, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, आप अपने आप को वहीं पर देख पाएंगे। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप, जो हमारा एक मेडिटेशन का ग्रुप है जो सबके लिए ओपन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज टाइम टू टाइम वी ऑल कनेक्ट विद ईच अदर एंड ट्राई टू क्रिएट द एनर्जी ऑफ truth, the energy of God consciousness, the energy of light to spread inside us and around us. आप कभी भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मुझे ईमेल करना है, या तो मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करना है, एंड आई एम गोइंग टू ऐड यू इन दैट ग्रुप। और जो उस ग्रुप में ऑलरेडी हैं, मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि ग्रुप ज्वाइन करने से, सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने से कुछ नहीं होने वाला। इट्स नॉट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू, ओके? यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू बी विलिंग टू to transform, because आपके लिए कोई खाना पका सकता है, लेकिन खाना आपको खुद ही खाना पड़ेगा। आपकी जगह आपका खाना कोई और नहीं खा सकता। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आप वहाँ पर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, देन यू आर मोर देन वेलकम टू लीव द ग्रुप। दैट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। कि आपने अगर एक बार ज्वाइन कर लिया है तो आपको वहाँ रहना ही रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ से कुछ भी ऐसी चीज़, कुछ भी नॉलेज या कोई भी ऐसे नहीं कुछ मिल रहा जो आपके फ़ायदे की चीज़ है, तो यू कैन मेक अप योर माइंड। यू आर मोर देन वेलकम फॉर डूइंग दैट। लेकिन अगर आप उस ग्रुप में हैं तो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट इन दैट, इन एवरी एक्टिविटी वी डू। और कल हम ये नवरात्रिस का जो 9 दिन हमने 9 शक्तियों के साथ हम जुड़े हैं, इसी के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेडिटेशन करेंगे और फिर से रिमाइंड कराएंगे खुद को कि हम किस तरह से अपनी शक्ति को पहचानें, और हमारी शक्ति का जब हम शिवा के साथ, शिवा कॉन्शियसनेस के साथ, किस तरह उस यूनिटी के साथ, उस वननेस के साथ हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू have a wonderful, wonderful life, and you deserve it all. So love yourself, my dear friends. I'll see you in my next video.